कभी कभी कुछ प्रसंग संक्षेप में कहना पड़ता है और कभी कभी विस्तार में। इसमें जो मूल तत्व है वो ईश्वर की इच्छा ही मूल तत्व है, क्योंकि उर प्रेरक रघुवंश विभूषण। यहाँ जब भी रघुवंश विभूषण कहें, राम कहें, कृष्ण कहें, शिव कहें, दुर्गा जी कहें, तो उसका तात्पर्य, श्री गणपति जी कहें तो उसका तात्पर्य ब्रह्म से सबको लेना चाहिए। जो नहीं जानते उनके लिए निवेदन कर दूं कि ब्रह्म एंड ब्रह्मा is two different things. Two different means दो अलग अलग बातें हैं। ब्रह्म और ब्रह्मा में जो लोग कंफ्यूज हैं उनको बाद में निवेदन कर दूंगा, वो लोग देख लेंगे कहीं से गूगल पे। आजकल तो दुनिया बहुत छोटी हो गई है, एक दूसरे को लोग नज़दीक हो गए हैं। प्रसिद्ध वैज्ञानिक हॉकिंस महोदय, जो कि अमेरिका के निवासी बाई बर्थ थे और बाई his knowledge and work and his wish, he had gotten the citizenship of England. But he is our predecessor and he has studied and given his theory on various important things, and he had said that Brahma is main controller of nature. Although he was not confirmed that what happens after physical death. This means the concept of Punarjanma. On the concept of Punarjanma, means rebirth of the same soul, rebirth of same spirit,
he is not confirmed, he has not clear concept, and he accepted this. Therefore, he said, he had told that if the soul take new birth as same, then I must be reborn like this. And I have not studied so well of his theory. I have not read his any book, but I have heard from here and there about his theory. And he has one greatest theory that I appreciate the most, that is oneness. I love and appreciate this theory, oneness of universe, oneness of human beings. This is the greatest concept of the world, and this is studied our predecessors the most and maximum. But it is not ended. Therefore, it is beyond the limitations of nations. So I have to request, I have to say one thing, that what is Brahma. And this subject will never ended subject. And this is the truth. गोस्वामी तुलसीदास जी ने इसी को कहा, नहीं असत्य सम पातक पुंजा, गिरिसम होहि की कोटिक गुंजा। तो सत्य क्या है? ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। ब्रह्म तत्व सत्य है और दिखने वाला संसार तत्व मिथ्या है। यह जबकि प्रायोगिक बात है, व्यक्ति का व्यक्तिगत अनुभव इस पर हो सकता है, परंतु आजकल के पढ़े लिखे लोग और यूनिवर्सिटी में फिलॉसफी सब्जेक्ट पढ़ने वाले लोग इसको फिलॉसफी बता दिए हैं। और फिलॉसफी वो मानी जाती है जिस पे डॉक्टरेट करते हैं, और डॉक्टर कहलाने के बाद
बड़ा भारी विद्वान मान लिए जाते हैं। हम उस बात के न तो पक्ष में हैं न तो विपक्ष में हैं, लेकिन हम इस बात के पक्ष में हैं कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या। अब यह प्रसंग गोस्वामी तुलसीदास जी के रामचरितमानस में किस प्रकार वर्णित है यह बताएंगे। पहले और ब्रह्म अपना ज्ञान कैसे कराते हैं यह बताएंगे। इसमें हम किसी मजहब का नाम नहीं लेंगे, क्योंकि उससे जो है मतभेद होने का और तर्क कुतर्क होने का संभावना रहती है, जो कि करने की ज़रूरत नहीं है, करना नहीं है। इसलिए हम वही बात को कहेंगे जो हमारे पूर्वजों ने कहा है, महापुरुषों ने कहा है। क्या कहा है और किस लिए कहा है? उन्होंने कहा है, मुनिन प्रथम हरि कीरति गाई, तेहि मग चलत सोलभ मोहि भाई। और मैं कहता हूँ कि हमारे श्रेष्ठ प्रीडिसेसर्स माने हमारे श्रेष्ठ पूर्वज पूरे पृथ्वी पे कहीं भी हों, जो अच्छी बात ब्रह्म विषयक कहे हैं हम उन सब पर विचार करते हैं, जितना हमारे संज्ञान में आता है, सुनने में आता है। अब देखें क्या है। एक दंपत्ति थे, मैंने हस्बैंड एंड वाइफ। वो राजा थे। ही वाज द फर्स्ट किंग एंड फर्स्ट ह्यूमन क्रिएटेड बाय लॉर्ड ब्रह्मा। ब्रह्म नहीं, ब्रह्मा। अब उन्होंने बहुत चिंतन किया और महापुरुषों के हिसाब से, अब कहिए पहले वही थे तो महापुरुष कौन थे? उनके जो भाई थे वो महापुरुष थे, उनके पिताजी महापुरुष थे। तो उस समय पृथ्वी की जनसंख्या गिनी चुनी थी, 10, 20, 50, 100 लोग, बस इतने ही थे। और जीव जंतु जो थे वो थे, मनुष्य इतने ही थे। ह्यूमन बीइंग्स वाज लिमिटेड, मैक्सिमम नंबर ऑफ 100 नियर अबाउट, are in hundreds maximum. At that time, he ruled kingdom and them. And he began old aged.
तब उन्होंने डिसाइड किया, जब वो बुजुर्ग हो गए तो उन्होंने कहा कि विषय विराग जो है इससे तो वैराग्य हुआ नहीं, अब क्या करें। इसलिए उन्होंने कहा ये अच्छा बात नहीं है। अब देखिए यहाँ पे विचार करने का सभी का है कि एक निश्चित एज के बाद विचार में उदारता और सत्य को जानने की, ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा उठनी चाहिए। नहीं उठी तो उस व्यक्ति में और जीव, साधारण पशु, एनिमल में कोई विशेष अंतर नहीं है। और मैं नहीं, किसी बहुत बड़े समाजशास्त्री ने कहा है, ह्यूमन इज अ सोशल एनिमल। और उसने कहा और उसका चलता है, पढ़ाया जाता है, राजनीति शास्त्र में ये पढ़ाया जाता है, चैप्टर है। उस चिंतक का नाम, समाजशास्त्री का नाम मुझको मालूम नहीं है, लेकिन उसने कहा है। और यहाँ पे नेपाल देश में भगवान पशुपतिनाथ का स्थान है। भगवान पशुपतिनाथ महादेव भगवान हैं, जो कि स्वयं ब्रह्म हैं, स्वयं ईश्वर हैं और भगवान भी हैं। तो वो जब तक मनुष्य की पशुता को खत्म नहीं करते, तब तक मनुष्य जो है मुक्त नहीं हो सकता, नहीं होता। इस तरह से दो महापुरुषों की बात, एक वर्तमान के अर्थशास्त्री जिन्होंने कहा ह्यूमन इज ए सोशल एनिमल, और दूसरा नेपाल में स्थित भगवान महादेव जी का मंदिर और प्रमाण स्वयं महादेव जी परम ब्रह्म, परमात्मा, परमेश्वर। ये दो बातें ये प्रमाणित कर देती हैं। तो उन्हें विराग नहीं हो रहा था, वो जो आदि राजा थे। तब उन्होंने क्या किया, वन में चले गए, अपना राज्यपाट अपने पुत्रों को सौंप दिए, पुत्री का विवाह कर दिए और वन को चले गए सत्य की खोज में, ब्रह्म तत्व की खोज में। अब देखिए, तो जब वहाँ गए तो राजा थे, तो उस समय के जो भी ऋषि मुनि थे, जो भी लोग थे, उन लोगों ने उनका विशेष सम्मान किया और उनको तप करने के लिए स्थान सुनिश्चित किया। तो वहाँ पे वो एक मंत्र जपते थे, 12 अक्षर मंत्र पुनि जपहि सहित अनुराग, वासुदेव पद पंकरुह दंपति मन अति लाग। भगवान वासुदेव का मंत्र पढ़ते थे, 12 अक्षर का मंत्र होता है। महात्मा लोग जानते हैं और बताते रहते हैं, इसलिए हमको बताना नहीं है ये चीज़। तो आगे गोस्वामी जी कहते हैं, करहि आहार साक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। देखिए किसका स्मरण करते थे, सुमिरहि ब्रह्म
सच्चिदानंदा। सतचित आनंद जो ब्रह्म है उनका स्मरण करते थे। अब लोग कहेंगे भैया ये सत और चित आनंद क्या है? दिस मीन्स the oldest king of the ancient age has remembered, has thought the Brahma who is Sat, Chit and Anand. Sat means truth, Chit and आनंद। रूप जो होते हैं वो ब्रह्म होते हैं, उनका स्मरण करने लगे। अब आप जिसके लिए प्रयास करोगे वही तो आप पाओगे। उसके बाद उन्होंने क्या किया? पुनि हरि हेतु करन तप लागे। उसके बाद वे हरि का मतलब वो ईश्वर जो परमात्मा है और महाविष्णु के अवतार हैं, या महाविष्णु जिनके अवतार हैं, बात एक ही है। माने जो ब्रह्म के सगुण स्वरूप हैं श्री हरि, उनके लिए तप करने लगे। और मन में अभिलाषा होने लगी, और अभिलाष निरंतर होई, देखिए नयन परम प्रभु सोई, कि परम प्रभु को मैं देखूं। परम प्रभु मतलब द ग्रेटेस्ट लॉर्ड। तो वो कैसे हैं ग्रेटेस्ट लॉर्ड? अगुण अखंड अनंत अनादि, यही चिंतहि परमार्थवादी। वो कैसे हैं? वो शरीरधारी नहीं है, उनमें कोई गुण नहीं है, इसलिए वो अगुण हैं। लेकिन गुण उन्हीं में धारण होते हैं, इसलिए वो सगुण हैं, माने वो हरि हैं। माने गुण उन्हीं से निकलते हैं, वो गुण के वो भंडार हैं, माने घर हैं, और खुद अगुण हैं, और गुण उन्हीं में से निकलते हैं, इसलिए वो हरि हैं। और अगुण हैं इसलिए वो ब्रह्म है। अखंड है मतलब उनका कोई पार्ट नहीं हो सकता, वो छोटे नहीं हो सकते। और अनंत हैं, आदि और अंत नहीं है। यूनिवर्स का तो आदि अंत है, लेकिन उनका यूनिवर्स के भी जो पार जाता है, ऊपर नीचे दाहिने बाएं हर तरह से, वो है। और अनादि हैं। आदि मतलब जो कभी शुरू हुआ, अनादि का मतलब जो कभी शुरू हुई नहीं हुआ फिर भी है। ऐसे ब्रह्म हैं जिनको आज भी परमार्थवादी लोग चिंतन करते हैं। उत्तर मीमांसा हिंदू धर्मशास्त्र में जिसको वेदांत कहा जाता है, वेद में
वो 4000 श्लोक जो ज्ञान कांड के हैं वह परमार्थवादी लोगों का विषय है। ये शास्त्र प्रमाण है और तथ्य प्रमाण है। तो उनको नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा। वो ब्रह्म कैसे हैं? नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा। ये क्योंकि बहुत गूढ़ विषय है, उसको हम सरलीकरण करके निवेदन कर रहे हैं। इसलिए करिए न संशय असजिय जानी, क्योंकि हमको किसी मत और किसी पंथ की कोई बाध्यता नहीं है। मैं कोई साधु नहीं हूँ, मैं साधारण नागरिक हूँ किसी भी देश का। इसलिए हम एकदम निर्द्वंद भाव से सही बात जो हम जानते हो निवेदन कर रहे हैं। अगर कोई विद्वान व्यक्ति कुछ कहना चाहेगा तो ज़रूर कह देगा कमेंट करके। फिलहाल हम तर्क को तर्क नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमको हमारे समर्थन में वो कहेंगे तो हम उसका ज़रूर स्वागत करेंगे। और जो लोग और भी कुछ कहेंगे हम उनको भी सम्मान देंगे, लेकिन उनके बात का हम उत्तर नहीं देंगे। तो कह रहे हैं नेति नेति। हमारे यहाँ वेदांत में उपनिषद में एक नेति चलता है, न इति। मतलब ईश्वर का जब वर्णन ब्रह्म का किया जाता है तो कहा जाए ये हैं, ये हैं, ये हैं क्या? तो कहा गया कि नहीं, ये नहीं है। ये नहीं इसलिए कहा गया कि इतना ही नहीं है। और पूरा वर्णन किया गया फिर दूसरा हिसाब से, तो कहा गया ये ब्रह्म है, तो कहा गया इतना ही नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है, नहीं, ये तो है ही है, लेकिन इतना ही नहीं है, मतलब और भी है। ऐसा वेद ने निरूपण किया। अब कोई कहे कि भैया वेद जो है हिंदू धर्म शास्त्र का तो उतना ही लिखा है। नहीं, उतना लिखा ही नहीं है। वो तो इतना लिखा है कि उसको आगे भी लाखों साल तक वो पूरा करो, पढ़ने का प्रयास करो तो भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि नेति है उसमें। ये है नेति नेति, हमारे यहाँ एक चलता है। ज़्यादा हम विस्तार नहीं करेंगे, लेकिन उतना संक्षिप्त भी नहीं करेंगे कि किसी को आधार ही नहीं समझ में आवे। वेद ने ब्रह्म को नेति नेति करके निरूपित किया है। वो कैसे? निजानंद, अपना ही, निज माने अपना ही, आनंद, अपना ही आनंद उनका है। कैसे है? अब अपना आनंद, अपने में आदमी आनंद कैसे लेगा? पहले जो है अपने पूर्वज महापुरुष गोस्वामी तुलसीदास जी का लिखा हुआ एक छंद पढ़ते हैं। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाशमाकाशवासम भजेहम। निराकारमोङ्कारमूलं तुरीयं गिरा ज्ञानगोतीतमीशं गिरीशं। करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसारपारं नतोऽहं। तुषाराद्रिसङ्काशगौरं गभीरम् अनुभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरम्। अस्फुर्णमौलिकल्लोलिनी चारुगङ्गालसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजङ्गा। चलत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयाल। मृगाधीशचरमाम्बरं मुण्डमालं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम् अखण्डम् अजं भानुकोटिप्रकाशं।
त्रयः शूल निर्मूलनम शूलपाणिं भजेऽहं भवानी पतिं भावगम्यम कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी। सज्जनानंद, सज्जनों को आनंद देने वाले। चिदानंद, देखिए आगे ना, चिद आनंद। संदोह मतलब हमेशा आनंदित रहने वाले के जो खान हैं ये यहाँ पे है। इस चौपाई में देखिए, नेति नेति जहि वेद अनुरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा, वो ब्रह्म तत्व है। शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजहि जासु वंशते नाना। अब यहाँ एक विरोधाभास साधारण लोगों को लगेगा, इसलिए क्लियर कर दें, क्योंकि उधर आया नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। किसको ब्रह्म कहा गया? नमामि शमीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम। नमामि शमी, ईश जो है, नमामि ईश, ईशान, ईश ईशान भगवान शिव जी महाराज वो ब्रह्म है और वेद स्वरूप हैं। अब उसके नीचे ही लिख दिया गया शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजे ही जासु वंशते नाना। अब क्या हुआ? अब वही शंभु जो ब्रह्म है, अब वहीं कह दिया गया शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजे ही जासु वंशते नाना। तब क्या हुआ? तो कौन ब्रह्म हुआ? कैसे ब्रह्म हुआ? ब्रह्म क्या है? तो राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। तो कहा गया कि राम ब्रह्म है। अब कह दिया गया कि महादेव भगवान ब्रह्म है, और फिर कह दिया गया राम भगवान ब्रह्म है। अच्छा, अब आया गणपति अथर्वशीर्ष में। आज मैंने थोड़ा एक शार्ट बना के निवेदन किया है, लेकिन श्लोक मेरा नहीं है, वो वेद का है, प्राचीनतम है। त्वं तत्त्वमसि, माने गणपति भगवान ब्रह्म है। अच्छा, देवी अथर्वशीर्ष में आया, वो ऋग्वेद का है, वो भी सुन लीजिए। दुर्गा सप्तशती गीता प्रेस गोरखपुर के दुर्गा सप्तशती नामक पुस्तक के पेज 44 44 नंबर से पर है, वहाँ से आगे 2-3 पेज है। ओम सर्वे वै देवा देवी मुक्तस्थु कास्थम महादेवी थी सा ब्रवीत अहम ब्रह्मस्वरूपिणी। लीजिए, हो गया। दुर्गा जी कहती है मैं ब्रह्मस्वरूपिणी हूँ, अहम ब्रह्मस्वरूपिणी। तो दुर्गा जी ब्रह्म है। तो आदमी कंफ्यूज होगा, तो ब्रह्म क्या है? ब्रह्म जो व्यापक बिरजे अजय अकलयनी है अभेद, सो कि देह धर होई नर जाहि न जानत वेद। और ब्रह्म को तो कोई जानता नहीं है, लेकिन जानता अगर नहीं, जान सकता नहीं हो तो बात सही है, लेकिन विवेक बुद्धि के द्वारा उसका संकेत बुद्धि में आ जाता है। लेकिन ब्रह्म जो है समझ में, विवेक बुद्धि से तो आ जाता है, हाँ ये ब्रह्म है, लेकिन मतलब ऐसा कुछ आता है, इतना तक आ जाता है कि ब्रह्म है,
बस, आगे नहीं आता। क्यों? क्योंकि निर्गुण है, निराकार है, परंतु चेतन है। अब आश्चर्य की बात हो गई। जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता से माया जड़ होते हुए वास्तविक दिखती है। जाय सत्यता ते जड़ माया, भास विश्व मोह सहाया। भास सत्य मोह सहाया, सत्य की तरह से जगत लगने लगता है और मोह आदमी चाहता है। तो वो सत्य जो तत्व है वो ब्रह्म है। ब्रह्म जो व्यापक विरज अज अकलयनीय अभेद, सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। अब प्रश्न आया कि क्या भैया 4 या 5 ब्रह्म हैं? ये प्रश्न आ सकता है मन में, बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि तो जड़ है। बुद्धि माने इंटेलिजेंस, और जितना हमारे पास इंटेलिजेंस है उतना से ज़्यादा इंटेलिजेंस आजकल आ गई है एआई में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में। आप कुछ भी पूछो वहाँ से उत्तर मिलेगा, तो किसकी बुद्धि ज़्यादा? इंटेलिजेंस तो एक चीज़ है ना, इंटेलिजेंस दो चीज़ है नहीं। वो ज़्यादा इंटेलिजेंस हमको दिखाता है, मतलब हम लोगों से ज़्यादा तो वो इंटेलिजेंस है कि नहीं है? लेकिन वो चेतन है कि जड़ है? वो जड़ है। तो जब वो जड़ है तो ये भी बुद्धि जड़ ही है। जब हमारे शास्त्रों में पहले बताया गया कि जड़ है तो लोगों को थोड़ा सा अटपटा लगता था, अब तो नहीं कोई अटपटा लगने का सवाल है। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य व मोह सहाया। तो वो जो जिसके कारण से जगत में लोग मोहित हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं, वो किसी का सहारा लेती है, और जिसका सहारा लेती है वो सत्य है, वो ब्रह्म है। तो ब्रह्म जो व्यापक, तो ब्रह्म के बारे में बता ही दिया गया। और जिसको और पढ़ना होगा, 4000 श्लोक है उत्तर मीमांसा में। वो वेदांत के जो तत्वदर्शी महापुरुष लोग हैं पूरे विश्व में फैले हुए, उनमें से किसी श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ के पास कोई जाएगा तो जरूर निरूपण कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है और ऐसा भगवान श्री कृष्ण का विश्वास है। क्योंकि उन्होंने भगवद गीता में कहा, उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शी भी। और उन्होंने वहाँ लिखा भगवद गीता ब्रह्मसूत्र पदस्यैव, उन्होंने कहा ब्रह्मसूत्र पद में वो स्पष्ट किया है मैंने भगवान वेद व्यास जी ने, और कहा लेकिन हमने व्याख्या नहीं किया है, लेकिन व्याख्या ये लोग करके आपको बता देंगे। अब भैया जिसको
ब्रह्म को जानना है वो उन श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऋषियों के पास जाए और उनसे उसी तरह अनुनय विनय करे जैसे भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में समझाया है। तब वो तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे, वो भी फ्री फंड देंगे। आपसे को पैसा लेना नहीं है, उनको कुछ भी लेना नहीं है आपसे। उनको यहाँ फ्री में एजुकेशन होता है। यहाँ सच्चाई की शिक्षा है, सत्य की शिक्षा है, इसलिए फ्री में। कहीं भी आप जाओ, पूरे हमारे भारत देश में जाओ तो फ्री में आपको पढ़ाएंगे वेदांत और भी चीज़ें। ये भी नहीं कि आपसे डोनेशन लें, डोनेशन भी नहीं लेंगे। आप स्वेच्छा से दान दक्षिणा दे दोगे तो ले लेंगे, नहीं तो लेंगे नहीं, कभी मांगेंगे भी नहीं। अच्छा, तो जब वहाँ पे गए, वो राजा नाम था मनुशतरूपा। उस समय का प्रसंग पहले गोस्वामी जी ने जो लिखा थोड़ा पढ़ दूं। तो ब्रह्म जो जिनसे शंभु विरंची विष्णु भगवान उपजते हैं, ऐसे वो प्रभु सेवक बसआई, भगत ही लीला तनु गाई। ब्रह्म है कि नहीं पहले ये जानना पड़ेगा ना। अभी कोई कह दे ब्रह्म नहीं है तो क्या करेंगे आप? कौन प्रमाण है कि ब्रह्म है? तो उसका सबसे बड़ा प्रमाण एक होता है कि वह ब्रह्म पता कराने के लिए कि हाँ ब्रह्म है, वो ब्रह्म ईश्वर के रूप में, भगवान के रूप में अवतार ले लेता है और लीला करता है। ये स्पष्ट समझ लीजिए। ऐसे प्रभु सेवक बस है, भगत हेतु लीला तनुगाही। कौन? नेति नेति जही वेद बखाना, निजानंद निरुपाधि अनुपा। नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। और कैसे? करही हार साग फलकंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। और अगुण अखंड अनंत अनादि, जही चिंतहि परमार्थवादी। और नेति नेति जही वेद निरूपा, निजानंद निरुपाधि अनुपा। और शंभु विरंच विष्णु भगवाना, उपजहि जासु हंसते। नाना तो है कि नहीं? कोई कह दे नहीं तो फिर तो सब डामाडोल हो जाएगा। इसलिए ऐसे वो प्रभु से वक बस आहाई, भगत ही तुली लातनु गाई। सेवक बस कैसे? अरे सुमेरे पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। उतने नहीं, अपति अजामिल गजगन काऊ, भय मुकुद हरि नाम प्रभाऊ। ये भी। और भगवान ने स्वयं कहा, भाव अवश्य भगवान सुख निधान करुणा भवन, तज ममता मदमान भजिए सदा सीतारमन। अब प्रश्न ये हुआ कि वही ब्रह्म ये जताने के लिए कि ब्रह्म है, क्या करते हैं? जो श्रद्धालु सेवक और उन पे विश्वास करने वाला, ब्रह्म पे विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, उसके वश में हो जाते हैं, उसके अनुसार काम करने लगते हैं, उसके सामने प्रकट हो जाते हैं। और ब्रह्म है यह बताने के लिए वो सबके सामने प्रकट हो जाते हैं। यही भगवान का ब्रह्म अवतार है, यही ब्रह्म का अवतार है। और इसको लीलातन कहते हैं। मने ये
खेल खेलते हैं, ये वास्तविक कोई चीज नहीं करते हैं। लीला मतलब नाटक जैसा, फिल्म में अभिनय जैसा, उसको लीला कहते हैं। तो वो जो राजा और रानी तपस्या करने गए थे, उन्होंने कहा जो यह बचना सत्य श्रुति भाखा। उन्होंने कहा ये वचन श्रुति का है, वेद का है, और अगर श्रुति ने इस बात को सही कहा है तो वो ब्रह्म हमारी अभिलाषा को पूर्ण करें। और ऐसा कह के फिर वो तप करने लगे। यह विधि बीते बरसठ सहस बारी आहार, संबत सप्त सहस्त्र पुण्य रहे समीरे आधार। अभी तक तो पानी पीते थे, इसके बाद पानी भी छोड़ दिए। कहा भाई आपके भरोसे में मर जाऊंगा, ऐसे नहीं सत्य की खोज हुई है भैया, कि सत्य की खोज हो गई। बैठे बैठे रसगुल्ला मलाई खा रहे थे और ब्लड प्रेशर नपा रहे थे, हार्ट बीट चेक करा रहे थे, सब नॉर्मल है कि नहीं है। ऐसे नहीं हुआ। पहले खाना छोड़े, फिर पानी छोड़े, फिर फल छोड़े, फिर पत्ता खाना भी छोड़ दिए, और फिर पानी पी के रहे, फिर बाद में पानी भी छोड़ दिए, हवा पी के रहने लगे। और बहुत दिन तक तपस्या। भाई दो ये चीज़ है, या तो सत्य की खोज करेंगे, या तो कोई बात नहीं। शरीर है, शरीर में जीव है, जीव चला जाएगा, बस इतने तो होगा। तो बरस सहस दस्ते आगे उसको उठाड़े रही, एक पद दो। अब देखिए हठ योग करने लगे। मैंने वहाँ निवेदन किया है, भगवान श्री रामचंद्र जब उपदेश दे रहे थे कि भगत पक्ष हट नहीं चढ़ता आई, दुष्ट तर्क सब दूर बहाई। भगत पक्ष तो करो, हठ भी करो अपनी भक्ति में। तो ठाड़े रही, एक पद दो। बताओ, एक पैर पे खड़ा रहना और हठ योग करना, भैया ब्रह्म पर प्रकट हो जाओ। और ये श्रुति का वचन सही है, इसलिए आप प्रकट हो जाओ, सही है तो प्रकट हो जाओ। कौन ऐसा करेगा? लेकिन हठ योग है। विधि हरिहर तप देखिए अपारा, मन समीपे आए बहुबारा। ब्रह्मा जी, श्री हरि भगवान, श्री महादेव भगवान ये आए मनु के पास। अब कहे भैया तो ब्रह्मा भी आप इनको बताए थे, वो यही आए। यही नहीं, ब्रह्म यही नहीं, ब्रह्म से न जाने कितना ब्रह्मा निकलते, न जाने कितने सूर्य निकलते हैं, न जाने कितने हरि भगवान निकलते, न जाने कितने दुर्गा माता निकलती, न जाने कितना ये निकलते। और वो जब ब्रह्म को धारण कर लेते हैं, या ब्रह्म उनको धारण कर लेता है, तो वो रूपधारी, शरीरधारी या निर्गुण दिखाई तो नहीं पड़ेंगे, लेकिन काम करेंगे भैया। जैसे देवी देवता होते हैं, भूत प्रेत होते हैं, वैसे वो भी काम कर देते हैं, काम करते हैं। तभी लोग पूजा करते हैं देवी को। मूर्ति में भले देखो, प्रत्यक्ष तो शायद कोई देख लिया हो, तो देख लिया हो, लेकिन पूजा हो रही है, छठी देवी की चल रही है, इस समय जारी है। अभी कल चलेगी, परसों चलेगी। तो आए विधि हरिहर तप देखिए पाराम मन समीप आए बहुबार। कहें भैया बर मांग लो, हम तो देने में समर्थ हैं। कहना नहीं, हम ब्रह्म से सीधे लेंगे। कहें तो जो है वचन सत्य भागा तो हमारा पूजे अभिलाखा। कहा कि अगर ब्रह्म है, और ब्रह्म जो है शरीर धारण कर लेता है प्रूव करने के लिए, तो भैया वो प्रकट हो। अब लो हट उनके। तो अस्थि मात्र हो रहे शरीर आता, तब मना मन ही नहीं पी रहा। अस्थि मात्र बचेगी ही जब आदमी खाना पीना नहीं खाएगा। तो प्रभु सर्वज्ञ दास ने जानी, गति अनन्य तापस निर्भरानी। तो मांग मांग बर भय नब्बानी, परम गंभीर कृपा मत सानी। अब यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रसंग आ गया, तत्व आ गया, समझ लीजिए, नहीं तो मिनट ज़्यादा हो जाएगा, हमको रुकना पड़ेगा। लेकिन आज हम रुकने का विचार तो नहीं बनाए हैं, कम से कम कुछ सारगर्भित बात बता के ही तभी बंद करेंगे। तब मागो मागो बरो भय न भवानी, परम गभीर कृपामृत सानी। परम गंभीर और
कृपा रूपी अमृत से सनी हुई वाणी में आकाशवाणी सुनाई पड़ी। कभी कभी कुछ लोग जब गंभीर कंठ से प्रेम से बोलते हैं तो अमृत ही जैसा झरता है भैया। किसी ने अनुभव किया कि नहीं? ज़रूर करिएगा कभी। और जब ऐसा व्यक्ति कभी बोलेगा तो ज़रूर ऐसा अनुभव हो जाएगा। परम गंभीर कृपामृत सानी ये ब्रह्म की वाणी थी। आहा, आहा, अक्षर ब्रह्म, ब्रह्म बोला। लोग कहते हैं ब्रह्म बोलेगा कैसे? ब्रह्म चेतन है, इसीलिए हमारा जीव चेतन है। बुद्धि जड़ है। वही चेतन जब शरीर में रहता है, उसी का अंश, तब बुद्धि काम करती है। और वो जब आराम करते हैं तो काम नहीं करती, जब सो जाते हैं। और जब शरीर से वही तत्व निकल जाता है तो बुद्धि सहित पूरा शरीर काम नहीं करता। तो वह तत्व है जो ब्रह्म के कारण है। तो मृतक जी आवन गिरा सुहाई, श्रवण रंध्र वही उर जब आई, हृष्ट पुरुष तन भय सुहाए, मानहु अभय भवंते आए। अब देखिए प्रभाव, देखिए वह बाड़ी ही कान में पड़ने से वो कैसे हो गए? हृष्ट पुष्ट शरीर के हो गए तुरंत। अब बताओ, खाना पीना खाओगे हफ्ता 10 दिन महीना भर बढ़िया पौष्टिक, तब न हृष्ट पुष्ट हो गए ये फिजिकल शरीर। लेकिन जब ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार, अब साक्षात्कार को उसे आँख से देखो तभी साक्षात्कार। लोग कहते हैं आँख से देख लिया तो साक्षात्कार, तो हाथ से छू लोगे तो नहीं साक्षात्कार हुआ? कान से सुन लिए तो नहीं साक्षात्कार हुआ? जब आँख का काम जो है देखना, तो आँख से देखे तो बोले साक्षात्कार हो गया। अच्छा, बाड़ी से उन्होंने बोल दिया, आप वो बोल दिया आपसे, आप बोल दिए उनसे, तो साक्षात्कार हो गया। तो साक्षात्कार 5 तरीके से होता है। वो सामने प्रकट नहीं हुआ, आदमी मतलब ब्रह्म सामने प्रकट नहीं हुआ, लेकिन वाणी मात्र से, इसीलिए वाणी को ब्रह्म कहा गया। शब्द ब्रह्म, कि ब्रह्म शब्द रूप भी होता है। अब कहे ब्रह्म बोलता है, नहीं, ब्रह्म बोलता और करता सब कर सकता है, लेकिन करता कुछ नहीं है। आश्चर्य की बात है। तो करता कौन है? करता उसकी शक्ति है। कार्य क्या है? कार्य एनर्जी है और कुछ नहीं है। जो तर्क संगत बात है, वर्क, व्हाट इज वर्क और व्हाट इज पावर, व्हाट इज शक्ति, इन सब की परिभाषा बनी है। वर्क इज प्रोपोर्शनल टू एफ इंटू ए। कार्य करने की शक्ति, तो ये सब फिजिक्स में बना हुआ है। तो यही फिजिक्स यहाँ पे है। ऐसा नहीं कि वही चीज है। तर्क से देखिए, वाणी क्या है? वाणी शक्ति है। कैसे शक्ति है? आप बोलो, उसको चुंबकीय तरंगें निकलेंगी और विद्युत उसमें उत्पन्न होगा और रिकॉर्ड होकर यहाँ से वहाँ पहुँच जाएगा। है कि नहीं है? है। तो वो ब्रह्म की वाणी कैसी है कि उनकी वाणी ही वही ब्रह्म है
और इसीलिए वह हृष्ट पुष्ट हो गए। तो श्रवण सुधा संवचन सुन पुलक प्रफुल्लित गात, बोले मन कर दंडवत प्रेम न हृदय समात। प्रेम भर गया। अरे जब ब्रह्म का साक्षात्कार हो जाएगा तो प्रेम भर ही जाएगा। तो बोले सुन सेवक सुरतर सुरधेनु विधि हरिहर बंदित पदरेनु सेवत सुलभ सकल सुखदायक प्रणत पाल सचराचर नायक, जब अनाथ हित हम परनेहु तो प्रसन्न हो यह बर देहु। अब लो कहे कि भगवान देख नहीं रहे हैं, दिखाई तो पड़ नहीं, और लेकिन वाणी से कहे तो वाणी से गूंज गई मन में। जब वाणी मन में गूंज गई तो ही निकल रही, घुस गए भगवान वाणी रूप में, ब्रह्म घुस गया। तो ब्रह्म का दर्शन तो होगा ही, निज प्रभु में देखें जगत। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मुझ अनाथ पर नेह मने स्नेह करते हैं तो कृपया प्रसन्न होकर यह वर दीजिए जो मैं निवेदन करता हूँ। क्या? अब देखिए भगवान के बाप कौन होने वाले हैं और क्यों होने वाले हैं, और है कौन वास्तविक बाप। श्री राम के वास्तविक पिता यही हैं जो होने वाले हैं, लेकिन उनसे भी वास्तविक पिता कौन है वही अभी देख लीजिए। जब वो जान गए कि ऐसे तो ब्रह्म प्रकट नहीं होगा तो क्या करें, ब्रह्म को प्रकट कैसे कराएं, किस रूप में प्रकट कराएं। तो देखिए महादेव जी आदि और अनादि हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्वरूप भगवान शिव जी महादेव जी के मन में निवास करता है और जिनके कारण से मुनि लोग जिनके लिए यत्न करते हैं, खोजते हैं पाने के लिए, और जो भुसुंडी के मन के मानस हंस हैं, मतलब जो भुसुंडी के काग भुसुंडी जो कौवा हैं वर्तमान में किसी वजह से, वो कहानी हम बाद में बताएंगे, सब लोग जानते भी हैं, लेकिन सबका जानना अलग है, मेरा बताना कुछ अलग है। तो जो भुसुंडी मन मानस हंसा, जो भुसुंडी काग भुसुंडी के मन मानस के हंस हैं और सगुण और अगुण ऐसे रूपों में, सगुण ब्रह्म और अगुण ब्रह्म करके जिनकी निगम शास्त्र वेद प्रशंसा करते हैं, हम उस रूप को दीदार करना चाहते हैं, भर लोचन भरी पूरा कायदे से निहारना चाहते हैं, कायदे से दर्शन करना चाहते हैं। हे ब्रह्म देव महाराज, परम ब्रह्म परमात्मा, आप ऐसी कृपा करिए। प्रणतारति मोचन, शरणागतों के दुख को हरने वाले ब्रह्म परम ब्रह्म महाराज, ऐसी कृपा करिए। अब देखिए जो धारण करता है बच्चे को या किसी को, वो धात्री मानी जाती है, मतलब वो माता होती है, माता को या पिता बात एक है। तो दंपत बचन परम प्रिय लागे, मृदुल विनीत प्रेम रस पागे। प्रेम भरी बात जब सुने तो भगत बचल प्रभ, देखिए मैंने पहले भी निवेदन कर दिया है, पहले भी कर दिया, नारद जी ने कहा था, भगवान श्री रामचंद्र जी उपदेश के प्रसंग में मैंने निवेदन किया है, 3 वीडियो है, देख लीजिएगा। प्रेमित प्रभु प्रगट ही जिमी आगी, वहाँ कहा गया है, और मिले ही न रघुपति भी ने अनुरागा, कहा गया है। और मैंने निवेदन किया कि प्रेम करना को पाप नहीं है, और प्रेम करना ये नहीं है क्या, ममता नहीं है, ममता कुछ और है, वहाँ बताया है। तो यहाँ पे क्या है, जब भगवान प्रेम में पगी हुई बाणी को सुने तब प्रकट हो गए तुरंत। भगत बछल, भक्त वत्सल हैं वो, कृपा निधान हैं, दिखाई नहीं पड़ रहे न आपको न हमको, यहाँ जो सुन रहे हैं उसमें किसी को ब्रह्म दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, और हमको भी उस रूप में तो नहीं दिखाई पड़ रहा है जैसे उनको दिखाई पड़ गए थे अभी जो प्रकट हुए हैं।
कैसे प्रकट हुए? तो वो उनके सामने प्रकट हो गए। तो नील सरोवर नील मणि नील नीर धर श्याम लाजहि तन शोभा निर कोट कोट सतकाम। भगवान सीता रामचंद्र जी प्रकट हुए। अब कोई कहे भगवान सीता रामचंद्र जी क्यों प्रकट हुए? क्योंकि ब्रह्म का तो कोई रूप है ही नहीं है, लेकिन ब्रह्म है इसको प्रमाणित करने के लिए वो शरीर धारण कर लेते हैं। अगर रामचंद्र जी अवतार न लिए होते तो ये प्रश्न नहीं उठता कभी कि राम ब्रह्म है, राम भगवान है कि नहीं है। जैसे हमारे लिए कोई प्रश्न उठता है, मेरे लिए प्रार्थी जो यहाँ पे पढ़ रहा है, कोई प्रश्न उठता है कि ये ब्रह्म है कि आदमी है? अरे भाई कभी तो नहीं उठा है, क्योंकि मैं तो आदमी हूँ, मैं तो ब्रह्म नहीं हूँ, तो कैसे उठेगा? लेकिन वो ब्रह्म थे इसलिए उठा। तो वो कैसे हैं इसका वर्णन बाद में करेंगे। और क्योंकि मिनट ज़्यादा हो गया और घंटा आज हो गया है, तो फिलहाल कोई बात नहीं, घंटा और मिनट में कोई बात नहीं। घंटा 100 मिनट का होना चाहिए नियम के हिसाब से, लेकिन घंटा 60 ही मिनट का होता है। इसके लिए मुझे खेद है। मैं 1 घंटा से कम में कोई एक बात अपना कह नहीं पाता हूँ। मैंने 100 मिनट से कम में कोई बात मेरी पूरी नहीं होती, इसलिए ये बात जो है पूरी नहीं हुई। और परंतु भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हो गए। अब अगर अवसर मिलेगा तो बताएंगे क्यों भगवान श्री रामचंद्र जी प्रकट हुए, ब्रह्म के रूप में और कोई क्यों नहीं प्रकट हुआ। और इसीलिए जो दशरथ पुत्र श्री राम हैं वो भगवान हैं और वो ब्रह्म हैं। अभी तक इसी वाणी के साथ इतना ही कह के अभी के लिए वाणी को विराम देते हैं। श्री राम जय जय राम। बोलो पवन सुत हनुमान जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। सभी संतों महात्माओं को प्रणाम। हमारे वीडियो को सुनने वाले भक्तों को सादर प्रणाम। श्री राम जय जय राम।